Hello friends, welcome back to our channel Finstock. Today we are with yet another video और इस वीडियो में हम कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले अगर आप देखते हैं तो ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, और जैसे कि हम लास्ट कुछ वीक से बता रहे हैं, ये बैंक निफ्टी के लिए ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और वो रेजिस्टेंस लेके अभी यहाँ से बैंक निफ्टी इस वीक में भी फिलहाल नीचे आता हुआ दिख रहा है। अगर आप देखते हैं तो उसका RSI भी अभी थोड़ा नीचे आने लगा है, मतलब थोड़ा सेलिंग प्रेशर अभी बैंक निफ्टी में है। तो फ्रेंड्स, हम अभी जो दो स्टॉक्स डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रेकआउट स्टॉक्स है, और वो ब्रेकआउट के पास अभी ट्रेड हो रहे हैं। तो हम उनको डिस्कस करेंगे और उनमें उसके फंडामेंटल्स थोड़ा एनालिसिस करेंगे और कैसे मौके बनते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला जो स्टॉक है वो है वेलस्पून लिविंग। वेलस्पून लिविंग, तो अगर आप देखते हैं तो कंपनी जो है वो 16,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो ये जो कंपनी है ये एक स्मॉल कैप टू मिड कैप इस रेंज में आती है। प्राइस जो है 166 है। अगर हम इसका हाई देखते हैं तो 172 और लो देखते हैं तो 95 है। डिविडेंड यील्ड है 0.06 जो कि डिविडेंड देती है। बुक वैल्यू है 46.5, तो प्राइस टू बुक रेशियो जो आता है वो 3.56 आता है। पी रेशियो है 23.9 और इंडस्ट्री पी है 31.8, तो पी रेशियो के हिसाब से अंडर वैल्यूड कंपनी है। अगर हम इसका डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.58 है, जो कि एक काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल लेवल में है। तो ये जो कंपनी है ये कंपनी है वेलस्पून ग्रुप। अगर आप देखते हैं तो वेलस्पून ग्रुप जो है उसका ये पार्ट है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट होम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया के वन ऑफ द लार्जेस्ट टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर है। द कंपनी ऑफर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ होम एंड टेक्निकल टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स एंड flooring solutions. The company has established itself as a tough leader within the home textile industry over the years and continue to focus on the enabler, namely innovation, branding and sustainability to consolidate its leadership position. तो काफ़ी अच्छा वेल नोन ग्रुप है ये वेलस्पून ग्रुप, उसकी ये कंपनी है, और ये होम एंड टेक्निकल फाइबर्स ऐसे दोनों इसमें ये काम करती है। तो इसका तो अगर हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, तो इस हिसाब से अगर देखते हैं तो कंपनी में कौन से प्रोस तो कुछ नहीं है। दैट कंपनी इज ट्रेडिंग 3.5 टाइम्स बुक वैल्यू, जैसे कि हमने देखा। द कंपनी हैज डिलीवर्ड ओवर सेल्स ग्रोथ ऑफ 8.2%। कंपनी हैज लो रिटर्न ऑन इक्विटी 12.1% और डिविडेंड पे आउट 2.95% लास्ट ईयर, जो कि कम है। अगर उसके हम कंप्यूटर देखते हैं तो रेमंड ही उसके बड़ा एक कंपनी है, उसके बाद उसका ही नंबर आता है वेलस्पून लिविंग का। उसके बाद गरवारे है, जिंदल वर्ल्ड वाले, ये अलग अलग उसके कंप्यूटर्स हैं। अगर हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो 2013 को इसका सेल्स था 3618 करोड़, जो कि अभी है 39679 करोड़। ऑलमोस्ट 3 टाइम्स इसका सेल्स बढ़ा है 10 सालों में, जो कि एक अच्छी बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 16% था, जो कि अभी ऑलमोस्ट 14% के आसपास है, जो कि स्टेबल के आसपास उसने मेंटेन किया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। नेट प्रॉफिट जो है वो है 225 करोड़ से अभी बढ़कर 673 करोड़, यानी ये भी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स के आसपास हुआ है। अगर हम इसका रिजर्व देखते हैं तो 4,419 करोड़ की इसके पास रिजर्व है। उसके अगेंस्ट में इसके जो बोरोइंग्स है वो 2632 करोड़ के है। तो अगर रिजर्व ज़्यादा है तो काफ़ी अच्छी बात है, ताकि ये इसमें अगर बोरोइंग्स जो है वो कम है और रिजर्व ज़्यादा है तो ये एक अच्छी बात है। कंपनी के पास कैश अच्छी खासा अवेलेबल है। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो कंपनी के पास प्रमोटर जो है उनके पास 70%, FIS के पास 7%, DIS के पास 5% और पब्लिक जो है ओनली 16% के आसपास है। तो दिस मीन्स ये फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, क्योंकि इसमें प्रमोटर्स, FI और DIS का काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेक है,
और पब्लिक का काफ़ी कम स्टेक है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अगर हम इसका भी चार्ट जाके देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि हमें कैसे इसमें मौका मिल रहा है। वेलस्पून लिविंग, अभी हम इसका वीकली चार्ट एनालाइज करेंगे। तो ये वेलस्पून लिविंग का वीकली चार्ट है। अगर आप देखते हैं तो ये 2021 अक्टूबर में जो लेवल था उसके पास अभी ये ट्रेड हो रहा है। ये मैंने जस्ट अभी मार्क किया है, इसमें फॉल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसमें आया है इसके लिए। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे तो ये अभी ब्रेकआउट के पास ट्रेड हो रहा है। 170 का यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है। तो जैसे इसके ऊपर निकलेगा हम इसमें बाइंग कर सकते हैं। और ये फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो हम इसको थोड़ा अगर नीचे भी आता है तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, एवरेजिंग थोड़ा कर सकते हैं। लेकिन एवरेजिंग भी एक सर्टेन लिमिट तक ही ठीक है। अगर कितना भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो, अगर वो 20% के नीचे जा रहा है तो हमें उसमें एक बार तो प्रॉफिट लॉस बुक करके निकल जाना होगा, ताकि क्योंकि हमें पता नहीं, जैसे कि आप अगर यहाँ से देखेंगे तो ये जो 170 था वो नीचे जब आया था तो 64 तक नीचे आ गया था। मतलब अगर ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है तो भी 60% के आसपास का इसमें ड्रॉडाउन हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए हमें रेडी रहना होगा, और अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आती है तो हमें स्टॉप लॉस लगा के इसको बुक कर लेना चाहिए। तो अभी ये यहाँ पे ब्रेकआउट के पास आया है, और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जैसे कि आपको पता होगा, आप अगर वीडियोस देखते हैं तो ये जो टोटल लेवल है इसको हम अगर ऊपर मार्क करते हैं तो टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 277.7, यानी ऑलमोस्ट 62% का हमें टारगेट ऊपर की साइड मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा टारगेट है। तो जैसे ही ये इसके ऊपर जाएगा हम इसमें एंट्री करेंगे, और अगर हमें समझ लो 1 लाख रुपए के शेयर बाय करने हैं तो हम इसमें पहले 25,000 के ही बाय करेंगे और देखेंगे कि स्टॉक हमारी डिजायर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है कि नहीं। और अगर नीचे आता है फिर से तो हम उसको फिर से एक बार एवरेज करेंगे, और फिर उसको हम स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देंगे, जो कि 10% नीचे का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और फिर जैसे स्टॉक फिर से अगर ऊपर जाने लगता है नीचे ना आके, तो हम जब सेकंड टाइम फिर से वो इस लेवल के ऊपर आएगा तो हम फिर से उसमें हमारा नेक्स्ट जो है 25,000 50,000 हम इसमें डाल सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें इसमें इन्वेस्टमेंट का प्लानिंग करते आएगा। और अगर हम देखते हैं तो इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। लास्ट 3-4 वीक से अगर देखते हैं तो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम है, मतलब कोई अच्छा बड़ा बायर इसमें बाइंग कर रहा है। तो इस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। देन हमारा दूसरा जो स्टॉक है वो है क्रॉम्पटन ग्रूज। क्रॉम्पटन ग्रूज CG कंज्यूमर बोलते हैं इसको, एक शॉर्ट फॉर्म, अगर किसी को क्रॉम्पटन ग्रूज नहीं मिलता है तो क्रॉम्पटन ग्रूज का तो जो अगर हम देखते हैं इसमें एनालिसिस, तो ये जो कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रूज, ये 27,000 करोड़ की कंपनी है, यानी एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस है 425, 52 वीक हाई है 442, लो था 261, डिविडेंड यील्ड 0.71, प्राइस टू बुक देखेंगे तो काफ़ी महंगा मिल रहा है, 9.1 है प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से रेशो। इंडस्ट्री पी है 95 और स्टॉक पी 62 है, तो इंडस्ट्री पी ज़्यादा है तो वो अंडर वैल्यू दिखता है अभी। डेट टू इक्विटी काफ़ी कम है, 0.23 है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो क्रॉम्पटन ग्रूज काफ़ी नॉन ब्रांड है इंडिया में, ऑलमोस्ट 75 ईयर ओल्ड ब्रांड है ये, और इसके प्रोडक्ट हम हमारे डेली यूज़ में कई घरों में देखते हैं, जैसे कि फैंस आते हैं, इलेक्ट्रिकल्स के बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स आते हैं लाइटिंग्स में और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो वो ये कंपनी है। तो इसमें हम अगर देखते हैं तो ये देखिए, ये इसका मैंने यहाँ पे चार्ट निकाल के रखा है क्रॉम्पटन ग्रूज का वीकली चार्ट। तो ये देखिए, ये जो लेवल था जो सितंबर 22 था उसके आसपास ये अभी ट्रेड हो रहा है, उसके ऊपर जस्ट अभी आया है। तो इसमें भी हम बाइंग कर सकते हैं, और इसमें बाइंग करने के बाद जो स्टॉप लॉस होगा हमारा यहाँ पे 10% के नीचे जो है वो हम स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के रख सकते हैं, और जो कि आएगा हमारा लेवल 380 के आसपास का, 385 के आसपास का, वहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगा के इसको बाइंग कर सकते हैं। अगर ये हमारा डिजायर्ड डायरेक्शन में जाता है तो फर्स्ट टारगेट आएगा 18% का,
और सेकंड टारगेट जाता है वो ऑलमोस्ट 31% के आसपास जाता है यहाँ से, अगर हम यहाँ पे अभी बाइंग करते हैं तो ये जो हमने टारगेट निकाला है सेकंड टारगेट, वो सेम यही हमने यूज़ किया है। ये जो डेप्थ था इसको ऊपर मार्क किया है और इसके हिसाब से हमने ये टारगेट निकाला है। और अगर आप देखते हैं तो ये जो है यहाँ पे हाई जो कि अक्टूबर 21 में बना था, इसको अगर हम देखेंगे यहाँ से लगा के, तो जो नेक्स्ट टारगेट इसका निकल के आएगा वो काफ़ी बड़ा टारगेट होगा। देखते हैं कहाँ तक आता है वो टारगेट। ऑलमोस्ट 77% वो नीचे आया था, तो हम यहाँ से अगर लगा के देखते हैं वो टारगेट तो हमें मिलता है, देखिए ऑलमोस्ट 700 के आसपास का टारगेट हमें मिलता है। तो इस हिसाब से हम इसमें ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। कंपनी भी अच्छी है तो इसमें हम एज ए इन्वेस्टिंग भी इसको देख सकते हैं। और ये देखिए ये हमें जो स्विंग लो मिलता है, तो हम हमारा स्टॉप लॉस जैसे स्विंग लो ऊपर ऊपर शिफ्ट होते जाएंगे वैसे हम हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप हमारे वीडियोस तो देखते हैं लेकिन इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, उसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि नए वीडियोस के अपडेट आपको तुरंत मिल जाएंगे और आप उनको देख सकते हैं टाइमली। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।